नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों, वो गोचर जिसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार था, जी हां, देवगुरु बृहस्पति का गोचर। यह वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर, क्योंकि वृषभ राशि के जातक इस समय शनिदेव के सर्वश्रेष्ठ गोचर का आनंद ले रहे हैं। अभी बीते 29 मार्च को ही शनिदेव आपके लाभ के भाव में आए हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही आए हैं, जो कि आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन गोचर है। आने वाले 2.5 वर्षों तक वो भर भर कर देंगे, कोई शक नहीं, भर भर के। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर में मैं शनिदेव की बात इसलिए कर रहा हूं कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, यानी कि शनिदेव के डिस्पोजिटर हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, जो घटना कब होगी कैसे होगी आपको पता नहीं है जिंदगी में, वहां के नियंत्रण करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो अष्टम भाव आपके ससुराल का भी होता है, पैतृक संपत्ति का भी होता है, स्पाउस के धन का भी होता है, टैक्सेशन का भी होता है, गुप्त चीजों का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके अष्टमेश होते हैं, वहां के स्वामी होते हैं, तो कोई भी धार्मिक दान पुण्य के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का आनंद लेना है तो आप अपने बातों को जितना गुप्त रख पाएंगे उतना लाभ पाएंगे। तो अष्टम भाव के नियंत्रणकर्ता और एकादश भाव के स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति पिछले 11 महीनों से आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे थे। अब वो आपकी राशि को छोड़ते हुए 14 मई की रात को आपकी जन्म चंद्रमा से धन के भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल और 1 महीने रहते हैं, यानी कि करीब करीब 13 महीने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। द्वितीय भाव में मिथुन राशि में 14 मई को वो प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक वहां रहेंगे, यानी कि 13 महीने की बजाय वो 5 महीनों में ही उस भाव को क्रॉस करेंगे, उस भाव के रिजल्ट देंगे। तो इस गति को ज्योतिष शास्त्र में अतिचारी होना कहा गया है। कोई भी ग्रह अपनी गति से जब ज्यादा तेज गति से वहां गतिमान होता है, अतिचारी होता है, तो उस ग्रह के प्रभाव देने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आपको रिजल्ट्स जल्दी जल्दी मिलेंगे। वहीं बुधदेव की राशि में गए हैं। बुधदेव की गति भी बहुत तेज है, अमूमन 1 महीने में 2 गोचर कर लेते हैं, 2 भाव क्रॉस कर लेते हैं। तो यहां पर चीजें बहुत तेजी से घटित होंगी। तो अष्टम भाव के स्वामी, लाभ के भाव के स्वामी, धन के भाव में गए तो एक धन योग बना दिया। दूसरे भाव में गए 11वें के स्वामी है, तो 2 + 11 एक धन योग बना दिया। शनिदेव पहले से एकादश भाव में बैठे हैं। धन के मामलों में बहुत ही शानदार संयोग। तो सेकंड हाउस आपकी वाणी का है। वाणी आपकी बहुत ही प्यारी हो जाएगी। कहते हैं जो बोलेंगे वही होगा, तो अच्छा अच्छा बोलिए। रिश्तों का भी भाव है,
बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, वाणी से कई लाभ कमाएंगे। और चूंकि लिक्विडिटी का भाव है तो आप उचित मात्रा में पैसे भी कमाएंगे और बहुत त्वरित गति से कमाएंगे। दोस्तों, वही देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, सीधी 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत तुल्य बोला गया है कि जहां उनकी दृष्टियां जाएंगी वहां अमृत बरसेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए 2nd हाउस में बैठे हैं, तो वहां से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, जो कि रोग, शत्रु, ऋण का भाव है, प्रतिस्पर्धाओं का भाव है, कंपटीशन का भाव है, नौकरी का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। होते ना, हम इच्छा तो बहुत करते हैं लेकिन बड़ी मेहनत से वो इच्छाएं पूरी होती है। तो कोई भी चीज, कोई भी कंपटीशन जहां हो, वो आपका 6ठा भाव है। आपकी कोई डिजायर, चाहत, कुछ भी आप चाहते हैं, बहुत इजीली तो पूरी नहीं होती, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए भी हमें फाइट, कंपीट करना होता है। तो अभी बात कर रहा हूं मैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। तो जब वो 5वीं दृष्टि जाएगी तो इन कंपटीशन को आसान बनाएगी, आपकी चुनौतियों को सरल बनाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी से आपकी चुनौतियां ही चली जाएंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक जीवन है संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्षों की मात्रा में कमी आ जाएगी, आपके काम इजीली बन जाएंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी, रोग, शत्रु, ऋण पे नियंत्रण होगा। यानी कि पहले से किसी रोग से यदि आप पीड़ित थे, रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो वहां पे रिकवरी होगी, नए रोग डेवलप नहीं होंगे। शत्रु, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां रहेगी। कोई भी आपके अपोनेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, वहां आपको कोई परेशान कर रहा हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपके कोई कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहे हो, कोई आपके प्रत्यक्ष शत्रु भी हो सकते हैं, कोई अप्रत्यक्ष शत्रु भी हो सकते हैं। तो हर जगह से आपकी परेशानियां कम करते हुए देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। वहीं कर्जों में भी कमी आएगी, देवगुरु बृहस्पति आपको इतना लाभ करा देंगे, शनिदेव भी आपका इतना लाभ करा देंगे कि कर्जे कम होंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नौकरी के भाव पर है और नौकरी के कारक ग्रह शनिदेव अभी लाभ के भाव में है। प्रमोशन, पदोन्नति, रिवार्ड, तो यह बहुत अच्छी बात। वहीं उनकी सीधी 7वीं दृष्टि उनकी अपनी ही राशि धनु पर जा रही है, जो कि अष्टम भाव है, जहां के वो स्वामी हैं, अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहे हैं। तो वहां से संबंधित काम बनेंगे। पैतृक संपत्ति, अगर कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, वहां के कुछ काम अटके पड़े थे, तो ये 5 महीने 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति सिर्फ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक उच्च के होंगे, कर्क राशि में जाएंगे आपके 3रे भाव में, और पुनः वक्री होते हुए वापस आ जाएंगे 5 दिसंबर को, और फिर जून 2026 तक वहीं रहेंगे। यानी उनका जितना कार्यकाल है वो धन के भाव में रहकर वो पूरा करेंगे। तो जितने समय तक वहां दृष्टि रहेगी वहां के काम बनाते रहेंगे। तो पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे, ससुराल पक्ष से लाभ संभावित है, और आप यदि कोई गुप्त कार्य करते हैं, जैसे डिटेक्टिव हैं, या कोई बहुत सारे लोग अंडरकवर मिशन करते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, कुछ भी ऐसे छिपे हुए कार्य करते हैं, तो वहां भी लाभ संभावित है। और कुछ छिपे हुए धन लाभ भी संभावित है, जहां से आप
उम्मीद नहीं कर रहे थे वहां से भी लाभ संभावित है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहां कहां से लाभ हो सकते हैं। छिपे हुए लाभ, छिपे हुए लाभ वो लाभ होते हैं जो आप भूल चुके हैं कि कुछ आपके पैसे फंसे हुए थे, वो मिल जाए। कुछ छिपे हुए लाभ ऐसे हो सकते हैं कि बिजनेस में आप कोई डील एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो मिल जाए। कोई बड़ी डील हाथ लग जाए, कुछ नए स्टार्टअप हो जाएं, नौकरी में कुछ अच्छे अवसर मिल जाएं, है ना। कुछ भी हो सकता है। जो बहुत लंबे समय से अवरोध चले आ रहे थे वो हटेंगे। वहीं उनकी 9वीं दृष्टि आपके करियर पर जा रही है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको नौकरी में कोई चुनौती आए। अभी यदि आ भी गई तो बड़ी इजीली वो हल हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है और शनिदेव एकादश में है। दोनों ही अपने बेहतरीन गोचर में है। दोस्तों, वहीं आपको यह भी समझना होगा, यदि आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जैसे शनि देव अभी आपके एकादश भाव में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति उनके डिस्पोजिटर हो गए। उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति किसकी राशि में? बुध देव की राशि में, जहां अतिचारी होकर गोचर करेंगे, या अब मैं बोलूं कि कर रहे हैं। तो उनके डिस्पोजिटर कौन हो गए? बुध। तो बुध देव की एक कहानी है, उससे आप समझ लें। उसके अनुसार अब बुध देव का गोचर जहां जहां होगा वहां से भी लाभ आपके कनेक्ट होते जाएंगे। तो मंथली वीडियोस देखकर आप एनालिसिस करते रहिए अगर देवगुरु बृहस्पति के लाभ लेने हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। उनकी पत्नी एक बार चंद्रदेव पर मुग्ध हो गई और उनके साथ वो चली गई। उनके साथ उनके संबंध स्थापित हुए और उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ वो बुध थे। बहुत चीजें हुई बीच में। बाद में चंद्रदेव को ग्लानि हुई और अपने उस कृत्य का बड़ा उन्हें अफसोस हुआ। तो उन्होंने तारा को बोला कि आप वापस जाओ देवगुरु बृहस्पति के पास। अब देवगुरु बृहस्पति ने बुध को, जो चंद्रदेव के पुत्र थे और उनकी पत्नी तारा के पुत्र थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देवगुरु बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध जो है देवगुरु बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता, उनसे समता का भाव रखते। तो यहां पर आप ये कह तो सकते हैं कि शत्रु राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, वहां वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन बुध देव चूंकि उनसे समता की भावना रखते हैं तो स्थिति उतनी खराब नहीं है कि आपको रिवर्स रिजल्ट मिले। चीजें संभल गई वहां पे एक तरीके से। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठे हैं, करियर को दृष्ट कर रहे हैं, अष्टम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, छठे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो वहां से तो लाभ मिलेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठकर दो ऐसे भावों को देख रहे हैं जिसे अच्छा नहीं माना जाता, छठा और आठवां। छठा भाव है आपका स्ट्रगल, प्रतियोगिता, आठवां भाव छिपे हुए खतरे, दोनों को देख रहे हैं। तो वहां की नेगेटिविटी आप तक नहीं आने देंगे, वहां के चैलेंजेस कम होंगे। वहीं अब आपको यह देखना पड़ेगा हर महीने कि जून में जैसे बुध के दो परिवर्तन हैं। 6 जून को मिथुन में ही जाएंगे अपनी राशि में और 22 जून को कर्क में जाएंगे। तो वो जिस भाव को कनेक्ट करते जाएंगे, वो पहले दूसरे भाव को कनेक्ट करेंगे जून में, फिर तीसरे भाव को कनेक्ट करेंगे। तो वैसे देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट्स भी कनेक्टेड होते चले जाएंगे। तो ये गहराई आपको मंथली वीडियोज में मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल बटन ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले और इस तरह की कुछ गहरी बातों को समझने का मौका मिले और उनसे आप लाभ कैसे लें समय समय पर मैं आपको यह भी बताता रहूंगा। देवगुरु बृहस्पति सृजन है, उत्पत्ति है, आपके विचार हैं,
कब पता नहीं क्या विचार आपके माइंड में आ जाए और आप करोड़पति अरबपति बन जाएं, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, विचार हमारे बीज के समान होते हैं। अगर आपके पास कोई भी बीज है और आप चाहते हैं कि वो फले फूले, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? जमीन, मिट्टी। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ। फिर आप पानी देंगे, सींचेंगे, मेहनत करेंगे, तब वो धीरे 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 बड़ी होगी। उसी तरीके से हजारों लाखों विचार हमारे मन मस्तिष्क में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन जो आप तय करते हैं अपने कैलिबर्स, अपने कार्य से कि नहीं मुझे ये करना है, तो सिर्फ विचार ही, सीड ही काफी नहीं है। फिर आपको पराक्रम दिखाना होता है। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति गए तो वहां पे निर्णय लेना होता है, रिस्क लेना होता है, कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। फिर मिट्टी यानी कि कार्मिक भूमि की आपने कौन सा विचार लिया है, वो बिजनेस या जॉब कहां करना है, उसके लिए फाइट करना, वहां जाकर मेहनत करना, अपने खून पसीने से उसे सींचना, तब जाकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको लाभ देगी ना। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश हैं। जिंदगी में हर तरह के लाभ जो भी आपको आज तक मिले हैं, सभी देवगुरु बृहस्पति की वजह से मिले हैं, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं। वहां के नियंत्रण करता ही वही है। अब वो बैठ गए धन के भाव में, वो भी अतिचारी गति में है। तो अभी इन 5 महीनों में बहुत तेज भागने का समय है। धन भी बहुत तेजी से आने को आपकी तरफ मौका ढूंढ रहा है, और उनकी गति, ये जो स्थितियां बनी है गोचर में, बहुत सालों के बाद बनी है। तो कोई भी रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति अभी 18 अक्टूबर को उच्च होने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में 1 साल 1 महीने रहते हैं, करीब करीब 13 महीने। तो 13 महीने करके अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 12 से 13 सालों में एक बार वो उच्च के होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, आपके विवाह के योग बनाते हैं, लगन बनाते हैं, मांगलिक कार्य कराते हैं। तो जिनके भी शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही थी, संतान के कारक ग्रह हैं, संतान नहीं हो पा रही थी, वहां पर कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ विचार आपके ऐसे थे जो आज तक आपको नहीं आए, वो सभी चीजें आपके लिए पॉसिबल होंगी। जैसे जैसे अक्टूबर नजदीक आता जाएगा, आपके विचारों की प्रखरता बढ़ती जाएगी। लगन बनने के कारण यदि आप शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, वो चीजें संभव होंगी। साथ ही संतान के भी योग निर्मित होंगे। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी क्या चाह रहे हैं। आपके लाभेश का गोचर है तो लाभ तो मिलेगा। धन योग बनाकर वो गोचर कर रहे हैं, तो अब आपको अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है, अपनी मेहनत को बनाकर रखनी है, ताकि इस गोचर का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का संपूर्ण लाभ मिले, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर ऑन कर लें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।